अमेरिका का एक ऐसा मजबूत शहर जिसके पास है सबसे फास्ट बेसबॉल खेलने का रिकॉर्ड और लगभग अपने हर गेम की है खुद की प्रोफेशनल टीम। और इस शहर को आने वाले फ्यूचर का हॉलीवुड सेंटर भी कहा जाता है, जिसका कारण है यहाँ पे होने वाली फिल्मों की शूटिंग। पर कैसे, वो आपको आगे पता चलेगा। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम सबकी फेवरेट ड्रिंक कोको कोला भी यहीं बनाई गई थी। गाइस, अटलांटा दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉर्जिया राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, जो खूबसूरत पार्क और ऐतिहासिक सड़कों से लेकर महंगे माहौल तक के लिए पूरी दुनिया भर में फेमस है। अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान दक्षिण अमेरिका राज्यों के लिए प्रमुख परिवहन और सैन्य केंद्र हुआ करता था और साल 2010 तक अटलांटा की आबादी 4,19,000 की थी, जो साल 2024 तक में 61,93,000 की हो चुकी है। और इस आबादी के साथ अटलांटा अमेरिका का 8वां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला शहर है और देश विदेश में अटलांटा शहर को द बिग बीच, द बिग एप, डॉगवुड सिटी एंड द न्यूयॉर्क ऑफ द साउथ के नाम से भी जाना जाता है। और ये सारे नाम अटलांटा शहर को अपनी अनोखी चीजों के लिए मिले, जैसे कि द न्यूयॉर्क ऑफ द साउथ विकास, खूबसूरती और शानदार नाइट लाइफ के लिए, और द बिग बीच इनके वर्ल्ड फेमस बीचेस के लिए। और इसके अलावा अटलांटा को द सिटी इन अ फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये शहर चारों तरफ से कई सारे पेड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। और इस शहर का पूरा एरिया है 342.9 किलोमीटर में, और इस छोटे से एरिया में भी 46.5% का एरिया जो है वो पूरे ट्री और फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। और इसीलिए इस शहर को जंगलों में बसा शहर भी कहते हैं। और इस शहर में 1 लाख से भी ज्यादा पेड़ पौधे होने का अनुमान है। और इसके अलावा गाइस, क्या आप लोग जानते हैं कि अटलांटा शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इस शहर का नाम विल्सन लम्किन की बेटी मार्था अटलांटा लम्किन के नाम पर रखा गया है। और विल्सन लम्किन अटलांटा शहर के गवर्नर हुआ करते थे, जिनकी बेटी थी मार्था अटलांटा लम्किन, और उनके नाम पे पहले इस शहर को मार्क्सविल कहा गया, लेकिन फिर इसका नाम अटलांटा रखा गया और तब से आज भी इसका नाम अटलांटा ही है। और अटलांटा शहर को अमेरिका के कामयाब शहरों में से एक माना जाता है। इन इस कामयाबी के पीछे भी अटलांटिका ने काफी कुछ सहा। जैसे नवंबर 1864 में जनरल शेरमैन के द्वारा युद्ध के बाद इस शहर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, सिवाय 400 इमारतों को छोड़कर पूरे शहर की एक एक चीज राख बन चुकी थी। लेकिन अटलांटा शहर के हौसले भी मजबूत थे, जिसके कारण ये हुआ कि अटलांटा शहर ने फिर से अपने आप को एक बार पूरी तरीके से नया बनाया। और आज जिस मुकाम पर अटलांटा शहर है, ये तो आप देख ही सकते हैं। और $473 बिलियन के कारोबार के साथ अमेरिका में 11वें और दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत इकोनॉमिक देश होने के 22वें नंबर पे है। और दुनिया भर की कई मेन कंपनियों ने अटलांटा शहर में डेरा जमाया हुआ है, जैसे कि कोको कोला। तो गाइस, क्या आप लोग जानते हैं कि कोको कोला का आविष्कार भी अटलांटा शहर में ही हुआ था? और साल 1886 में पहली बार अटलांटा के फार्मासिस्ट जॉन स्टिथ पेम्पटन ने इस ड्रिंक को बनाकर तैयार किया था। और फिर उसके बाद से ही कोको कोला पूरी दुनिया भर में छा गई और कोको कोला आज भी लोगों के दिल और दिमाग पर राज करती है। अटलांटा में दुनिया में सबसे बड़ा ड्राइव इन रेस्टोरेंट भी है, जो दुनिया भर के किसी भी रेस्टोरेंट की तुलना में सबसे ज्यादा कोको कोला सर्व करता है। और उत्तरी एवेन्यू में स्थित द वर्सिटी नाम का ये ड्राइव इन रेस्टोरेंट दुनिया का सबसे ज्यादा व्यस्त रेस्टोरेंट है। और इसके अलावा अटलांटा में हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1998 से दुनिया का सबसे ज्यादा बिजीएस्ट एयरपोर्ट रहा है। तो हर साल लोगों को अटलांटा लाता है और यहाँ से ले जाता है, यानी कि उन्हें उनकी डेस्टिनेशन पे पहुँचा देता है। और साल 2019 में इस एयरपोर्ट से लगभग 102.5 मिलियन लोग इस एयरपोर्ट से होकर गुजरे थे। और ये एयरपोर्ट डेल्टा एयरलाइंस और इंटरनेशनल उड़ान के लिए एक केंद्र के रूप में काम करता है। अटलांटा शहर अपनी खूबसूरती और अपने अद्भुत नजारों के लिए इतना फेमस है, उसका अंदाजा आप यहाँ पे आने वाले टूरिस्ट से पता लगा सकते हैं, जो 1-2 मिलियन से भी ज्यादा है। और साल 2010 में इसे सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले शहरों में से भी एक के लिए चूज किया गया। इसकी वजह है 1996 में हुआ एक ओलंपिक्स का आयोजन अटलांटा शहर में ही हुआ था। और अटलांटा शहर में लगभग 70 से ज्यादा रास्ते और गलियां मौजूद हैं और लगभग सभी गलियों के नाम में आपको पीच ट्री शब्द सुनने को मिलेगा। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पीच ट्री का मतलब आड़ू का पेड़ होता है, लेकिन यहाँ पे किसी भी गली या रास्ते में आड़ू का पेड़ नहीं है। और आप ये सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो वो हम आपको बताते हैं कि इसकी कहानी जुड़ी हुई है इतिहास से। दरअसल 1800 में ये शहर देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ था और उस टाइम पे इन सारे पेड़ों के लिए पीच ट्री शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। और अब पीच ट्री की परिभाषा बेशक ही बदल गई हो, लेकिन अटलांटा वासियों ने अपनी पुरानी भाषा और समझ
को, और यही कारण है कि आज भी अटलांटा शहर में इतने सारी गलियों के नाम भी पीच ट्री हैं। लेकिन अब आप इस चीज की भूल बिल्कुल ना करें कि अटलांटा शहर में आड़ू की खेती है ही नहीं, और यहाँ के आड़ू की क्वालिटी यानी कि पीच की क्वालिटी को सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है, जो वर्ल्ड वॉर के बाद से ही बड़ी संख्या में उगाया जा रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्पोर्ट्स के बारे में। अटलांटा के लोग स्पोर्ट्स से काफी ज्यादा प्यार करते हैं, और इतना ही नहीं, अटलांटा के पास अपने हर खेल के लिए इनकी खुद की प्रोफेशनल टीम है। और इतना ही नहीं, ये शहर जॉर्जिया टेक एंड जॉर्जिया स्टेट कॉलेज की टीमों का भी घर है, और इस शहर में इतिहास का सबसे तेज बेसबॉल गेम भी खेला गया। दरअसल बेसबॉल का गेम करीब करीब 3 घंटों तक चलता है, लेकिन अटलांटा में खेला गया ये वाला बेसबॉल मैच इतिहास का सबसे ज्यादा तेज खेलने वाला बेसबॉल मैच बन गया। दोस्तों, ये शहर और यहाँ के लोग बड़े खुश मिजाज टाइप के हैं। यहाँ पे अमेजिंग जगह तो है ही, लेकिन यहाँ पे नेचर और इनका आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छा है, और शायद यही एक वजह है जहाँ पे अटलांटा के लोग बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी जिंदगी खुशहाली में बिता लेते हैं। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, इमारतें और यहाँ पे और हिस्टोरिकल प्लेसेस इसे घूमने के लिए काफी अच्छी जगह बनाते हैं, और यहाँ पे 15 से ज्यादा आर्ट म्यूजियम्स मौजूद हैं, और अटलांटा 26 डिजाइन स्कूलों का घर है। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अटलांटा की शान है जॉर्जिया स्टेट कैपिटल बिल्डिंग, जो कि सोने से बनी है, और इस बिल्डिंग का गुम्बद पूरी तरीके से सोने से बना हुआ है, और ये दूर से ही चमकता है। और इस शहर में दोस्तों एक से बढ़कर एक घूमने की जगह है, जहाँ पे आप अपना वेकेशन बड़े आराम से और एंजॉय करके बिता सकते हैं, जैसे कि जॉर्जिया एक्वेरियम में जंगली जानवरों की हलचल होती ही रहती है, और फिर सेंटिनियल ओलंपिक पार्क, और यहाँ पर चारों ओर हरियाली ही है। फिर कोको कोला से संबंधित हर एक छोटी बड़ी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। किंग सेंटर और मार्टिन लूथर किंग जूनियर नेशनल हिस्टोरिकल पार्क, तो यहाँ पे आपको जरूर ही जाना चाहिए। और इसके बाद आप हाई म्यूजियम ऑफ आर्ट और इसके अलावा आप फर्नबैंक म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में भी जा सकते हैं। अगर आप अटलांटा घूमने जा रहे हैं तो आप इन सारी जगहों पे घूमना बिल्कुल भी मिस ना करें। एक तो ये काफी ज्यादा अमेजिंग कंट्री है ही, और यहाँ पे काफी सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आप अटलांटा घूमने जा रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अटलांटा शहर जितना सुंदर है उतना ही ज्यादा वो अपनी इकोनॉमी में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका खर्चा यहाँ पे डॉलर्स में होगा, जो कि काफी ज्यादा हो सकता है, तो आप अपने बजट के बारे में जरूर ध्यान रखना। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना, ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइस, मिलते हैं आप सबसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।